वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे और ये बुक नया एडिशन का है। आपको मालूम होगा कि इस वर्ष 2026-27 के लिए बुक में बदलाव किया गया है आर.एस. अग्रवाल के द्वारा, पब्लिकेशन के द्वारा। तो ये नया वाला एडिशन का बुक है, तो हम इसी बुक से आज सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ा था और कंपेयर किया था कि पिछले जो बुक चल रहे थे पिछले वर्ष उसमें और इसमें क्या अंतर है, और जो एक्स्ट्रा था उसे बताया गया था। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, मैथमेटिकल पैटर्न, और ये इस नए वाले बुक में एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, पुराने वाले बुक में नहीं था। आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे और देखते हैं कि इस चैप्टर में किस प्रकार के प्रॉब्लम दिए गए हैं और उसे सॉल्व कैसे करना है। हालांकि चैप्टर 2 को सॉल्व करने से पहले हम पिछले ही वीडियो में उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को बता दिए थे और ये भी कहे थे कि आप खुद से भी थोड़ा सा इसका देख लेने के लिए इसके प्रॉपर्टीज़ को, और आपको सॉल्व हो जाएगा ये प्रश्न। यही वो प्रॉपर्टीज़ है जिसे पिछले वीडियो में हमने बताया था और समझाया था। नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन, फिबोनाची नंबर, जिसे ब्रिहांका नंबर कहा जाता है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, क्यूबिक, इन सभी नंबरों को बताया गया था। ये एकदम से नया चैप्टर है इसमें, और हम आज इसी चैप्टर को सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये बुक आ गया है, क्वेश्चन नंबर इसका 1 एक्सरसाइज 2 का। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर भी करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा और आसान प्रोसेस से बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल वंस। कहता है कि यदि सीक्वेंस एक हो और उसको 15 टर्म में लिखा जाए, उसी को फर्स्ट 15 टर्म में लिखा जाए, तो उसका सम क्या होगा। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि यदि यहाँ पे दिया गया हो इस तरीके से, जैसे हम लिखते हैं 1 1 1 1, इसी तरीके से ना 15 टाइम्स लिखते हैं और कहता है इन सभी को सम करें तो कितना आंसर आएगा। तो 1 1 1 को 15 बार सम करेंगे तो 15 ही आएगा, 17 बार जोड़ेंगे तो 17 आएगा, जितना बार जोड़ेंगे उतना ही आएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15। और अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। कहता है कि प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो पहली 20 नेचुरल नंबर कौन सा है हम देख लेते हैं। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें का क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे पहला 20 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 4, इसी तरीके से 20 तक। अब इन सभी को सम करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश डैश प्लस 20, ये सब को जोड़ने पर आंसर कितना आएगा। तो यदि इस तरीके का प्रश्न हो और सम कहे तो फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n का मतलब जहाँ तक नंबर कहता है वहाँ तक का। फार्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, ये हो जाता है फार्मूला। अब इसी पे हमारे पास कितना कहता है, 20 का कहता है, तो 20 गुना फिर 20 - 1/2 लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, 20 गुना 20 में से 1 घटाएंगे तो 19/2। इसको यहाँ पे 2 से 10 बार में काट देंगे तो
आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी +1 है ना, तो यहाँ पे 21 होना चाहिए, हाँ 21 होना चाहिए। तो सम करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका 210, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, और ये फार्मूला आप यदि याद करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। आगे कहता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 कि इन द सीक्वेंस ऑफ विरहंका नंबर, ये विरहंका नंबर का सीक्वेंस दिया हुआ है 1 1 2 3 5, और आगे भी इसी तरीके से हो तो 8वां टर्म क्या होगा। विरहंका नंबर क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या सीक्वेंस है हमारे पास, तो मेरे पास जो सीक्वेंस है वो है 1 1 2 3 5, और इसी तरीके से हमसे पूछता है 8th टर्म। तो इसको बनाने का तरीका है कि 1 में 0 ऐड किए, 1 + 0 = 1, यानी ये वाला टर्म आ गया। अब इस 1 में इसको ऐड किए तो 2, फिर 2 में इसके पिछले वाले नंबर को ना ऐड करते जाना है, मतलब 1 में कुछ ऐड नहीं करना है तो 0 है, तो 1 में 0 ऐड किए 1, फिर अब इस 1 से इस 1 को ऐड कर दिए तो 2, 2 से इसके पहले वाले को 3, पहले वाले को ऐड करेंगे, लिखेंगे उसके आगे, फिर 3 से 2 को ऐड किए तो 5, 5 से 3 को ऐड किए तो अब कितना हो जाएगा, ये तो 3 और 2 5वां टर्म है ही, 5 + 3 = कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6th टर्म। 7th टर्म कितना हो जाएगा 8 हो गया, और 8 से पहले वाला नंबर कितना है 5, तो +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब 8th टर्म हमसे पूछ रहा है तो 13, और 13 से पहले का टर्म कितना है 8, तो 8 जोड़ देंगे तो ये आएगा 21, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था विरहंका नंबर। आगे कहता है व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नंबर। फर्स्ट 8 ऑड नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 4, तो पहली 8 विषम संख्याओं का सम पूछ रहा है। तो 8 विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 13 और 15, कितना हुआ 2 4 6 8 हो गया। अब यदि इसका हम सम करें तो कितना आंसर होगा, तो सम करने का आवश्यकता नहीं है, सीधा सा आंसर है कि कंटिन्यू है, ये ऑड नंबर कंटिन्यू है तो नंबर गिनेंगे कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर 8 है, तो जितना नंबर होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8 = हो जाएगा ये 64, इसका आंसर हो गया। ये सबको सम करने पर 64 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 5 में क्या कह रहा है। 5 में है इसी तरीके का प्रश्न है कि ऐड ऑल द 12 नेचुरल नंबर अप एंड डाउन, व्हाट डू यू गेट। अप एंड डाउन दोनों तरीके से पूछता है, और हमें क्या प्राप्त होगा ये पूछ रहा है। ये भी उसी तरीके से बनेगा, एकदम आसान है। तो हमारे पास फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर जो होगा वो 1 2 3 4 इसी तरीके से 12 तक होगा। अब कहता है कि इसका सम पता करना है, तो नेचुरल नंबर है, लगातार है, नंबर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी 12 × 12 हो जाएगा 144, इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 तो हम कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, देख लेते हैं यहाँ पे, 6 नंबर में कहता है कि व्हाट इज़ द 7th टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ ए ट्रायंगुलर नंबर 1 3 6 10 15, और इसके आगे यदि हम लिखते जाएं इसी तरीके से तो 7वां टर्म कौन सा होगा। मेरे पास 5 टर्म दिया हुआ है, 6ठा और 7वां टर्म, यानी टोटल 7 टर्म ही पूछ रहा है हमसे, तो 6ठा निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितना टर्म पूछेगा हम उसी को लिखेंगे। तो इस टर्म को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हालांकि बुक में हिंट्स भी दिया है तो हम उसका भी यूज कर लेंगे।
तो 7th टर्म दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, 7th टर्म इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू n प्लस 1। अब इसके बाद ये n क्या है, वेयर n इक्वल टू 7। 7 कहाँ से आया, तो जो नंबर पूछेगा, छठा नंबर पूछेगा तो n का वैल्यू 6, 7वां नंबर पूछ रहा है तो n का वैल्यू 7, 10वां नंबर पूछता तो n का वैल्यू 10। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। 1/2 इंटू n का वैल्यू क्या लिए हैं हम 7 इंटू 7 प्लस 1, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 से 4 टाइम्स में ये कट जाएगा और फिर 4 7 जा 28 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में क्या है, कहता है विच नंबर appears in the sequence of triangular number and also in the sequence of a square number। ठीक है, कहता है कि यदि किसी संख्या को हम ट्रायंगुलर नंबर में लिखें और उसे सीक्वेंस में लिखें तो कौन सा ऐसा संख्या होगा जो स्क्वायर होगा और उसका टर्म क्या होगा। तो टर्म हम देख लेते हैं। यदि हम इसका 7 टर्म तो हम निकाले हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यानी 7वां टर्म तो 28 है और यह किसी का स्क्वायर नहीं है। हम इसके आगे बढ़ के और 8 टर्म को निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। 8th टर्म क्या होगा निकालना है, यानी n का वैल्यू हम 8 रख लेंगे तो 8th टर्म बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू n प्लस 1 हो जाता है ना। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 9 कहाँ से आया, 8 n प्लस 1 है तो n का वैल्यू 8 है और 8 में हम 1 ऐड कर दिए तो ये हो गया। अब 2 से ही 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 9 4 जा 36 आया। ठीक है, अब यदि ये 36 है तो ये एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर का कौन सा टर्म होगा, तो 6th होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ द हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर निकालने के लिए यदि हमारे पास nth टर्म हो तो उसका रूल क्या है। तो हम प्रॉपर्टी जो बताए थे टेबल उसमें देख लीजिए, हेक्सागोनल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या कहता है ये, हेक्सागोनल नंबर 6 के बाद प्लस किया 6 12, 12 में प्लस 6 18, 18 में प्लस 6 24, यानी 6 प्लस होते जा रहा है। हमसे nth पूछ रहा है और तो हम n का क्या करेंगे, 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास nth टर्म निकलते आएगा। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, जितना टर्म पूछेगा वो टर्म लिखेंगे, यानी हमारे पास nth टर्म पूछ रहा है और किसका पूछ रहा है, हेक्सागोनल का है। तो हेक्सागोनल का मतलब 6 होता है, ये जानना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 6n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 इफ़ 1 इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। यदि 7th टर्म हमको पता करना हो किसी सीक्वेंस का और पावर यदि 2 है तो उसका पावर 2 है और कहता है कि इफ़ 1 इज़ द फर्स्ट टर्म, यदि उस सीक्वेंस का पहला टर्म 1 है तो हमें 7वां टर्म पता कर लेना है। ठीक है, तो चलिए 7वां टर्म पता करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है। nth टर्म, n का मतलब जितना टर्म हमको निकालना है ना, तो 2 इंटू n-1 पावर में है। हम इसी को यूज करके बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, nth टर्म इक्वल टू फार्मूला होता है टर्म इक्वल टू 2 और n-1
है ना। तो वेयर n का वैल्यू हम कितना रखेंगे, हम n का वैल्यू रख देंगे 7, क्योंकि हमसे 7th टर्म पूछ रहा है। अब हम इसी फार्मूले पे पुट करेंगे। तो 7th टर्म पूछ रहा है, तो 7th टर्म हम निकालेंगे 2, n है, n का वैल्यू 7 माइनस 1 यानी 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 6 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 6 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 64 हो जाएगा इसका 7th टर्म क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या कहता है। 10 में कहता है कि व्हाट इज़ द 6th टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर। हेक्सागोनल सेंटर्ड नंबर में यदि हम सीक्वेंस में लिखें तो उसका 6th टर्म क्या होगा। तो यहाँ भी उसके लिए फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है हिंट्स में। nth टर्म इक्वल टू 1 + 6 इंटू 1 + 2 + डैश करके n-1 तक का, यानी जितना नंबर पूछेगा उससे एक कम। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो हमारे पास 6 टर्म पूछता था, तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ये फार्मूला याद रखना है। nth टर्म इक्वल टू होता है 1 + 6 इंटू क्या लिखेंगे हम, 1 + 2 + 3 डैश डैश प्लस n-1। ठीक है, मतलब हमसे कौन सा टर्म पूछता है, 6th टर्म पूछता है ना। तो 6th टर्म इक्वल टू हम लिखेंगे 1 + 6 + 1 + 2 + 3 + 3 4, 3 के बाद प्लस n-1, यानी n हमारे पास 6 है, तो 6 से -1 कितना होगा, 5, तो हम 5 लिख लिए। अब हम सम करेंगे, तो 1 + 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर इन सभी को हम यदि सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 1 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ना ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब आंसर इसका, हम पहले बोडमास का रूल यदि देखें तो पहले मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो 1 + 90 इक्वल टू 91 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें सबका आगे हिंट्स दिया हुआ है, आप हिंट्स से भी समझ के बना सकते हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और बता भी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें। धन्यवाद।